दोस्तों, आज की कहानी है बहू के गहनों का दिखावा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह ही समझाने से अरुण जी को फोन आया। जी हाँ, कहिए, सारी तैयारियां अच्छे से हो रही है ना? अरुण जी बोले, जी समधी जी, लेकिन एक जरूरी बात है, इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से अशोक जी बोले, हाँ क्यों नहीं, आप जब चाहे आप आ सकते हैं। अरुण जी बोले, 2 घंटे बाद ही समधी जी अपनी गाड़ी से अरुण जी के दरवाजे पर पहुंच गए, मिठाइयों के डब्बे देते हुए। नीलिमा जी अरुण जी की पत्नी को नमस्ते किए। नीलिमा जी समधी जी को गेस्ट रूम में बैठा कर अरुण जी को बुलाने चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ते के बाद बातचीत होने लगी। दोनों परिवार अब कुछ दिनों बाद ही एक बंधन में बंधने वाले थे। अरुण जी के बेटे की शादी अशोक जी समधी जी की बेटी से तय हुई थी। 2 महीने बाद शादी की तारीख थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन आज अचानक अशोक जी ने अरुण जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। अरुण जी अशोक जी से बात के सिरे को आगे बढ़ाते हुए बोले, कहिए भाई साहब, आपको क्या जरूरी बात करनी थी? कोई समस्या तो नहीं है ना? अशोक जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, भाई साहब, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक विनती करनी थी। कृपया करके आप मेरी बातों का बुरा मतलब नहीं निकालिएगा। अरे नहीं नहीं, अब तो हम संबंधी बनने वाले हैं तो बुरा क्या मानना। अरुण जी खुले दिल से मुस्कुराते हुए बोले, वो क्या है समधी जी, मेरा समाज थोड़ा बड़ा है, लोगों की काफी नजर है कि मैं कैसे परिवार में अपनी बिटिया की शादी कर रहा हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना थी कि मेरे समाज को दिखाने के लिए थोड़ा गहने ज्यादा लाइएगा। लेकिन हमने तो अपने बजट के हिसाब से गहने बनवा लिए हैं बहू के लिए। अरुण जी थोड़ा सोचते हुए बोले, बस समधी जी, उसमें थोड़ा और कुछ जोड़ लीजिएगा। वैसे भी गहने तो वापस आपके पास ही आ जाएंगे, उसके बाद आप भले ही वापस ले लीजिएगा। अशोक जी ने सुझाव देते हुए कहा। अरुण जी को ये तरीका ठीक तो नहीं लगा, पर अशोक जी की बातों की कद्र करते हुए हामी भर दी। निश्चित समय पर दोनों के बच्चों की शादी हो गई। अरुण जी ने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा ही बहू को शादी में गहने दिए। नई बहू राम्या और बेटा सुबोध अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल को जीने लगे। अरुण जी एक दिन राम्या बुलाकर उससे उसके पापा का वादा याद दिलाए। राम्या शुभ साप एक्स्ट्रा गहने अरुण जी को वापस कर दी, लेकिन राम्या को ये बात बुरी लगी। अरुण जी को जिस बात का डर लग रहा था, बात वही हुई। राम्या अब हमेशा उन गहनों के लिए हमेशा नीलिमा जी और अपने पति सुबोध को ताना मारती और झगड़े करने लगी। नीलिमा जी अगर अपनी ज्वेलरी भी पहनती तो वो झगड़े घर में और बढ़ जाते। जिन गहनों को अरुण जी अपने समधी अशोक जी की बात का मर्यादा देते हुए बहू
को दिया था, आज वही गहने उनके घर और बेटे की जिंदगी की शांति का सर्वनाश कर रहा था। क्योंकि बहू राम्या अपने पिता की तरह ना सोच रही थी, वो अपने दिल में अपने सास ससुर को दोषी मान गई थी। अरुण जी का बेटा सुबोध भी राम्या को समझाकर थक चुका था। कई बार सवा अरुण जी भी राम्या को समझा चुके थे। बहू गहनों का दिखावा तुम्हारे पिता को ही करना था, वरना हमारा बजट इतने का नहीं था। अशोक जी भी जब ये बात सुने तो वो भी अपनी तरफ से राम्या को समझाकर थक गए थे, लेकिन राम्या किसी की भी बात सुनने को तैयारी नहीं थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियां दांव पर लगा दी थी। दोस्तों, गहना स्त्री धन है और गहने का मोह भी हर स्त्री को होता है। विवाह में वर और वधू पक्ष के नव विवाहिता को शगुन के तौर पर गहने दिए जाते हैं। अरुण जी अपने समधी की बातों में आकर राम्या को दिखावा के लिए गहने ज्यादा दे दिए, जो गलत तो था ही, लेकिन गहने के लिए क्या बहू द्वारा अपनी शादी की खुशियों को ग्रहण लगाना ठीक है? यह गलती दोनों परिवारों से हुई है, लेकिन मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या राम्या को अपने ससुराल की इस गलती, जो उनकी थी ही नहीं, को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, या अरुण जी को कर्ज में डूबकर या अपने बजट से बाहर जाकर राम्या को गहने देने चाहिए? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सास, बहू, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी, ऐसी कई प्रकार की परिवार के संबंधी हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके जीवन में आगे काम आए, हम इस प्रकार की कहानियां हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को खोलें और हमारे चैनल के हर वीडियो को सुने और आप अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वो कहानी कैसी लगी। प्लीज दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।